आप सभी का हमारे प्रशस्त अकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चन सिंह ने रीति चेतस कवि श्रेणी में किसे नहीं रखा है? चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, इनको रीति चेतस के अंतर्गत रखा गया है, जबकि देव को उन्होंने काव्य चेतस के अंतर्गत रखा है। सर्वांग निरूपक आचार्य में असंगत है चिंतामणि, कुलपत मिश्र, भिखारी दास और जसवंत सिंह। जसवंत सिंह असंगत हैं क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार निरूपक आचार्य हैं और भाषा भूषण इनकी रचना है। रीतिकाल नामकरण के विकल्पों में असंगत है विलास काल सत्यकाम वर्मा, कला काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अपकर्ष काल गणपत चंद्रगुप्त और श्रृंगार काल। श्रृंगार काल ये असंगत है। श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद ने दिया था, जबकि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम या भिखारी दास? केशव जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक माने गए हैं, जबकि डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कृपाराम की रचना हित तरंगिणी है और इनकी रचना है श्रृंगार निर्णय, जिसमें इन्होंने रस का विवेचन किया है और नायिका भेद का भी विवेचन किया है। और एक रचना इनकी महत्वपूर्ण है काव्य निर्णय। रीतिकाल को रीतिबद्ध काव्यधारा, रीत मुक्त काव्यधारा में किसने विभाजित किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीत मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध इन तीन श्रेणियों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के कवियों को रखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को रीतिबद्ध आचार्य कवि कहा और आचार्य को तीन श्रेणी में रखा। इनमें असंगत है उद्भावक आचार्य, कवि आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। तो उन्होंने उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य, इन तीन श्रेणियों में आचार्यों को रखा है, जबकि कवि आचार्य ये असंगत है। रीतिकाल के कवियों को उन्होंने कवि शिक्षक आचार्य के अंतर्गत रखा और उद्भावक आचार्य जो नए सिद्धांत का प्रतिपादन करें, नए सिद्धांत का प्रतिपादन, और जो व्याख्याता आचार्य होते हैं इन सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, और कवि शिक्षक आचार्य वो जो लक्षण ग्रंथ लिखते थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार नायिका भेद पर लिखी गई प्रथम रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, हित तरंगिणी, रस रहस्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हित तरंगिणी जो है वो नायिका भेद पर लिखी गई प्रथम रचना है। यह कृपा राम की रचना है। निम्नलिखित में असंगत है रसिक प्रिया 1591 16 प्रकाश, कवि प्रिया 1601 16 प्रभाव, रामचंद्रिका 1603 39 प्रभाव, विज्ञान गीता 1610 प्रतीक शैली। कवि प्रिया सही है, रसिक प्रिया भी सही है, जबकि रामचंद्रिका गलत है। ये 1601 में लिखी गई है। इनकी दोनों रचनाएं कवि प्रिया और रामचंद्रिका दोनों 1601 में हैं। कवि प्रिया में 16 प्रभाव है और इसमें 39 प्रभाव है।
कविप्रिया रचना जो है वो अलंकार ग्रंथ है और यह राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। वे संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र का, बच्चन सिंह का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? यह बच्चन सिंह का कथन है केशव दास के लिए। रीतिकाल में ऋतुवर्णन और श्लेष अलंकार के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सेनापति। ये ऋतुवर्णन और श्लेष अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर। केशवदास की रचना रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका। प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास, चिंतामणि, देव, जसवंत सिंह। सर्वांग निरूपक पूछ रहा है तो चिंतामणि। और प्रथम हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास हैं। अलंकार निरूपक केशवदास हैं। देव जो है रसवादी आचार्य हैं, रसवादी। और जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। ये अलंकार निरूपक कवि हैं। छंद विचार पिंगल ग्रंथ किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, कुलपति मिश्र या चिंतामणि की? तो यह रचना है चिंतामणि की। इनकी पद्माकर की रचना है पद्माभरण। द्रोण पर्व किसकी रचना है? मतिराम की, कुलपति मिश्र की, भिखारी दास की या सोमनाथ की? तो द्रोण पर्व जो है ये कुलपति मिश्र की रचना है। भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। और सोमनाथ की एक महत्वपूर्ण रचना है रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि। भिखारी दास की कौन सी रचना सर्वांग निरूपक ग्रंथ है? श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, काव्य निर्णय या रस सारांश? काव्य निर्णय इनका जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। श्रृंगार निर्णय रस और नायिका भेद पर लिखा गया है, जबकि रस सारांश में रस का निरूपण किया गया है और छंद प्रकाश में विभिन्न छंदों की विवेचना की गई है। ग्वाल कवि की रचना में असंगत है यमुना लहरी, हमीर हट, कवि हृदय विनोद। ये तीनों ही रचनाएं ग्वाल कवि की हैं, जबकि सुधा निधि तोष की है। कवि तोष। सैयद गुलाम नबी किसका नाम था? सैयद गुलाम नबी आलम का, रसलीन का, रसखान का, रहीम का? तो ये रसलीन का नाम था सैयद गुलाम नबी, जबकि रसखान का नाम था सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम। ये UPHESC में पूछा गया था 2021 के पेपर में। पद्माभरण में पद्माकर ने कितने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं? 105, 104, 100? पद्माभरण में पद्माकर ने 100 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए हैं। भूषण ने शिवराज
भूषण में 105 अलंकारों का लक्षण और उदाहरण दिया है, जबकि ये जयदेव ने अपने ग्रंथ में 104 अलंकारों का लक्षण और उदाहरण दिया है। अलंकार दर्पण किसकी रचना है? राम सिंह की, ग्वाल कवि की, बेनी प्रवीण की या सुखदेव मिश्र की? ये राम सिंह की रचना है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। इनकी भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, यह कथन किसके लिए है? यह कथन पद्माकर के लिए है। कहा किसने है? बच्चन सिंह ने। भूषण की किस रचना में अलंकार विवेचन है? भूषण हजारा, दूषण उल्लास, शिवराज भूषण या शिवा बावनी में? शिवराज भूषण इनका जो है अलंकार विवेचन ग्रंथ है। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 105 अलंकारों का उल्लेख किया है। TGT 2021 में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रतापशाही के किस ग्रंथ में शब्द शक्ति व्यंग को स्पष्ट किया गया है? काव्य विनोद में, रसचंद्रिका में, व्यंग्यार्थ कौमुदी में या अलंकार चिंतामणि में? व्यंग्यार्थ कौमुदी में प्रतापशाही ने शब्द शक्ति का वर्णन किया है। इनमें से असंगत है प्रेमचंद्रिका, देव, रस रहस्य, कुलपति मिश्र, शतरंज शतिका, भिखारी दास, अंगदर्पण, मतिराम। तो ये असंगत है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पंक्ति है? पद्माकर की, देव की, मतिराम की या रसलीन की? यह रसलीन की पंक्ति है। और अंगदर्पण जो है रसलीन की ही रचना है। रसलीन। इस प्रकार से हमने रीतिबद्ध के कवियों और रचनाओं का अभ्यास किया है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।